वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरा सामना एक भूत से हुआ था। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि मैं एक पेशे से डॉक्टर था और हमारी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। उस गांव में मैं रह रहा था। तभी अगले दिन ही दो व्यक्ति हमसे मिलने आते हैं और वो दोनों इस गांव के बारे में बताते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इस गांव में आप नए नए आए हैं। इस गांव की क्या हकीकत है मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता है। इस गांव की हकीकत क्या है आपको पता नहीं है। सोचा मैं आपको बता दूँ। वैसे भी आपका घर गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर है, जहां से जंगल बिल्कुल पास में पड़ता है। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा जैसा कि मानो आप। जी डॉक्टर साहब, ये जो पिंकी बाबा आपको बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। इस गांव की हकीकत आपको पता नहीं है कि इस गांव में क्या क्या हो रहा है। आप सही से रहना। तभी रात हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। उन दोनों की बातें मेरे मन में लगातार घूमते रहती है कि आखिर क्या हुआ होगा इस गांव में जो इस प्रकार से वो दोनों व्यक्ति बोल रहे थे। तभी बाहर से ठक ठक की आवाज़ आती है। मैं चौंक जाता हूँ कि आखिर इतनी रात को कौन आया। मैं डर भी जाता हूँ क्योंकि वो दोनों की बातें मेरे मस्तिष्क में घूम रही थी। तभी मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को क्यों आए हो? मैं ऐसा एक व्यक्ति से बात करता हूँ। वह व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है, वह कुछ नहीं बोलता। मैं लगातार बोलते रहता हूँ। तभी वह बोलता है, देखिए डॉक्टर साहब, हमारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है। अगर आप नहीं चले तो हमारी माँ चल बसेगी। तभी मैं सोचा चलो हमें चलना ही चाहिए। तभी हम उसके साथ साथ में चलने लगते हैं। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तुम्हारी माँ की तबीयत कब से ख़राब है और तुम इतनी रात को आए? सुबह में भी तो आ सकते हो। मैं कुछ इस तरीक़ा से उससे बात करते हुए जा रहा था। जंगल बहुत ही घना था, रात बहुत ही गहरी थी। तभी जाते जाते वह व्यक्ति भी हमसे बातें कर रहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता तो सुबह में ही आ जाता, लेकिन क्या करूं, सुबह में तबीयत ठीक थी और रात में बिगड़ गई। जब हम दोनों जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में आ गए, तब हमें एहसास होने लगा कि हमारा पीछा दो साया कर रहा है। कोई है जो हमारे पीछे है। मुझे डर लग रहा था। मैं उससे भी बोला कि ज़रा जल्दी चलो, शायद कोई पीछे है। मैं भागता गया। तभी पीछे से, ए, कहाँ जा रहा है? पहले इधर आ। तेरे पास में जो कुछ भी है निकाल कर दे दे, वरना मैं तुम्हारी वो हस्र करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। चल इधर देख, इधर चल, निकाल कर दे जो भी तेरे पास में है। तभी मैं बोला मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मैं इतनी रात को यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि इसकी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है। मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना देखो तुम यहाँ से जाते हो या नहीं जाते हो, वरना तुम्हारे मैं वह हस्र करूँगा कि तुम्हारे साथों पुश्ते याद रखेगी। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। तभी न जाने क्यों वो दोनों भागने लगते हैं और वह भागते ही जाते हैं। मुझे कुछ पता नहीं चल पाता है कि वो दोनों भागने क्यों लगे। पीछे से जो मेरे साथ में आया था उसकी कुछ आवाज़ें आ रही थी और उसके सुनते ही वो भाग गया। मैं उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था जो ये दोनों इतने स्पीड में भाग रहे हैं। अभी तो ये हम दोनों को मारने को तुले थे
और ऐसा क्या हुआ पीछे से जो ये दोनों भागने लगे? क्या तुमने कुछ उसे डराया? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ डराया हूँ। वो ऐसे ही भाग रहे थे। शायद उनको पता चल गया होगा कि हमारी माँ की तबीयत सही में खराब है, इनको छोड़ दो, इसीलिए वो भाग गए होंगे। चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, हमारी माँ को अब और भी तबीयत ज्यादा खराब हो रहा होगा। छोड़िए डॉक्टर साहब, अब वो दोनों भाग चुके हैं। चलिए घूमिए इधर। चलिए डॉक्टर साहब चलिए, बहुत देर हो चुकी है। इतना इस प्रकार से वो व्यक्ति बोल रहा था। तभी मैं सोचा कि चलो अब आगे चलते हैं। फिर हम दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचने के बाद एक घर के आसपास में पहुंच जाते हैं। वह व्यक्ति बोलता है कि अब मेरा घर बिल्कुल पास में आ चुका है, देख सकते हैं वही मेरा घर है। अब जाइए, मैं यहीं पे आपका इंतजार करूंगा। उसी घर में मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से अंदर घर में जाने के लिए चलने लगता हूँ। चलते चलते मुझे एहसास होता है कि पता नहीं मुझे ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि ये क्यों नहीं जा रहा है अंदर। फिर भी मैं उतना नहीं सोचता और मैं आगे की ओर बढ़ने लगता हूँ। उसकी माँ बहुत ही हांफते रहती है। मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, उसको क्या दिक्कत है मैं पूछता हूँ, और पूछने के बाद मैं उसको एक सुई लगाता हूँ। तभी उनकी माँ अब थोड़े अच्छी हो जाती है। वह उनके पिताजी बोलते हैं, आपको इस जगह का पता किसने बताया और आप यहाँ पे कैसे आए? यह सब सुनकर डॉक्टर साहब बिल्कुल चकित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इन्हीं के बेटा ने तो हमें यहाँ पर बुलाया है। मैं कुछ सोच पाता तभी वह लगातार इस प्रकार से बोलते जा रहे थे कि आपको यहाँ पे कौन बुलाया। तभी मैं बोला, आप ही का बेटा तो बुलाया है, वो तो बाहर में ही है, लेकिन आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, वो बाहर में ही आपका मतलब मेरा इंतज़ार कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तभी वह सारी बातें समझ जाते हैं कि वह उसका बेटा बहुत साल पहले मर चुका था, पर मरने के बाद भी अपनी माँ और पिताजी का सेवा हमेशा करता रहता था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कुछ लोग सेवा मरने के बाद भी करते रहते हैं। धन्यवाद।